आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर विरोध में उतरे केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या संतों के साथ मुलाकात कर आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं और बड़े विचार के बाद मैंने बड़ा सोच विचार किया कि विरोध करूं कि ना करूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक निवेदन किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता है तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। और ये साथ ही साथ मैंने बोला कि तब तक जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। आज स्थिति ये है कि यदि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते हैं। और अयोध्या तो भूल जाएं कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। काले इस आंदोलन का, ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और स्वाभिमान के लिए है और अन्याय के विरोध में है। अन्याय का विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। और हमारे साथ अकेले हम नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। आज किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने 5 लाख कहा है तो 5 लाख नहीं होगा, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तैयारी बैठक की थी, मात्र 12 घंटे के काल पर जो है 1 लाख आदमी वहां पर इकट्ठा हुआ था और मैं तो ऑप्शन पर ऑप्शन देता जा रहा हूं कि मैंने पहला ऑप्शन दिया कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए। फिर उस दिन मैंने तमाम मुस्लिम उलेमा संत थे, हिंदू संत थे अयोध्या, हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते तो आप संतों से माफी मांग लो। बातचीत के क्रम में आया कि मोदी जी के तरफ से आपको फोन नहीं आया, आपको रोका नहीं गया। मोदी जी क्यों रोकेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी। फिर मैंने कहा चलो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर कुछ बात आई मुख्यमंत्री जी की, हमने कहा योगी जी आज मुख्यमंत्री है, पहले संत है। हमारा संबंध उस गद्दी से जो जब महंत दिग्विजयनाथ थे तब से है। अवैधनाथ जी से मेरा संबंध है। हमको भोजन कराने के बाद वो भोजन करते थे, ट्रेन में मिलते थे, अपने हाथ से निकाल करके खाना खिलाते थे। हमने कहा योगी जी मुख्यमंत्री बाद में है, पहले संत है, आप उनसे मांग लो। तो आप मोदी जी से मांगोगे नहीं, उत्तर भारतीयों से मांगोगे नहीं, संतों से मांगोगे नहीं, उलेमाओं से मांगोगे नहीं, जनता से मांगोगे नहीं, तो अयोध्या आप राजनीतिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, आपको अहंकार है। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक धार्मिक नहीं हो पाता है। धार्मिक व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है और इसलिए मैं ये तय कर चुका हूँ और मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जनता है। मैं पूरे दौरे पर निकला हूँ। 2-3 रोज के अंदर उत्तर प्रदेश कंप्लीट करके बिहार जाऊँगा। 4 प्रोग्राम मेरे बिहार में है, फिर झारखंड में है, फिर हरियाणा में है। ये सब कवर करके, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह न करो। ये एक दरबे के अंदर रहते हैं, ये मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार ये निकलने की कोशिश की है। और देखिए हमारा मानना है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, अगर इस जन्म में हमने उसकी क्षमा की लिए कोई काम नहीं किया, तो हमको अपने किए गए कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और ये पाप तो राज ठाकरे ने इसी जन्म में किया है। और पहला आंदोलन है,
न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता उखाड़ने के लिए है। ये केवल अन्याय के विरोध में है और उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान के लिए है और मेरी कोई चाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मैं 6 बार सांसद बना, हमारी पत्नी सांसद बनी, बेटा 2 बार से विधायक है, साधारण परिवार में पैदा हुआ। कोई चाह नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बूता जाऊं। कोई इसको अन्यथा ना ले कि मैं किसी चाह के कारण कर रहा हूं। हमारे गोंडा जनपद का नाम बदला था मायावती जी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया था। मैं अकेला व्यक्ति जाकर के मायावती जी के सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा था, मैडम मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा तो इस नाम को नहीं होने दूंगा। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है हमारे बीच में, और जब मैं अपनी ये भावना लेकर के पहुंचा तो 2 मिनट के अंदर अटल जी ने फोन करके हमारे जिले का नाम बोल दिया। मेरा स्वभाव है अन्याय का विरोध। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हो सकता है तमाम अच्छी चीजें हो, बुरी चीजें हो, तमाम अच्छी चीजें हो सकती, बुरी चीजें हो सकती, लेकिन मेरा जीवन में एक सिद्धांत था कि शरीफ से मत टकराओ और गरीब से मत टकराओ, शरीफ से और गरीब से मत टकराओ। और वही उसी सिद्धांत के नाते आज यहाँ पर बैठा हूं और मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। मैं कभी कभी एक शेर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजाक बगावत है। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।